नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय लिनेस क्लब की धमतरी इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत साहिब सभागार में आधिकारिक यात्रा में पहुंची लिनेस जिला अध्यक्ष अंजू कटारे, एरिया ऑफिसर लिनेस लक्ष्मी चंद्राकर और एरिया ट्रेसर सरिता अग्रवाल ने लिनेस अध्यक्ष जानकी गुप्ता के नेतृत्व में की जा रही समाज सेवा को उल्लेखनीय बताते हुए मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस अवसर पर आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए सिलाई मशीन, कुर्सियों सहित समाज के सभी क्षेत्रों में प्रतिभा प्रदर्शित करने वालों को लिनेस पदाधिकारियों और विधायक रंजना दीपेन साहू द्वारा प्रशस्ति पत्र और अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन लिनेस कामनी कौशिक और आभार लिनेस सुषमा नंदा द्वारा किया गया। मीडिया से बात करते हुए लिनेस जिला अध्यक्ष अंजू कटारे, सरिता अग्रवाल, डॉक्टर आरती उपाध्याय, ज्योति सांडेल्य, विधायक रंजना दीपेन साहू, अध्यक्ष जानकी गुप्ता और अन्य अतिथियों ने कहा कि धमतरी लिनेस इकाई के जनसेवा कार्य उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय है। करते हैं, स्वागत करते हैं और बीओटी साथ साथ चलेगी। हमने हमारी सहज, सरल, सीधी, भोली भाली अंजू कटारे जी से हमने अनुमति ले ली है और हम सामान्य सभा प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस सभा में हमारी बहुत ही आदरणीय बीजीएस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्या लुंकड़ जी, प्रादेशिक अध्यक्ष सूर्या लुंकड़ जी सादर उपस्थित हैं। मैं लिनेस क्लब धमतरी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। छत्तीसगढ़ आइडियल संदीप राव जी भी सादर उपस्थित हैं। मैं चूंकि सेवार्थ उपस्थित हैं इसलिए उनका बारंबार अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष माननीय श्री रंजीत छाबड़ा जी सादर उपस्थित हैं। उनका भी मैं लिनेस क्लब धमतरी की ओर से बारंबार अभिनंदन करते हुए उनके शुभकामना करती हूँ। सर्वप्रथम मैं बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर अध्यक्ष एवं सचिव लिनेस क्लब धमतरी को आमंत्रित करूंगी, वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच प्रिय एरिया ऑफिसर लक्ष्मी चंद्राकर जी, एरिया 7 को मैं सुषमा नंदा जी और सरिता अग्रवाल जी से सादर अनुरोध करती हूँ उन्हें मंचासीन कराएं। हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सचिव लिनेस रश्मि अग्रवाल जी सादर उपस्थित हैं। मैं अंजू कटारे जी हमारे साथ हमारे इस सभागार में सादर उपस्थित हैं। मैं उषा गुप्ता जी और मनीषा छाजेड़ जी से अनुरोध करती हूँ कि वो उन्हें मंचासीन कराएं। लिनेस अध्यक्ष लिनेस जानकी गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि वो कार्यक्रम प्रारंभ की घोषणा करें। पहले राजगीत तो मेरा ख्याल है राजगीत के पहले भगवान, वो भी ठीक है। महात्माओं की भूमि है और हमारी संस्कृति में देवताओं का पूजन का अपना अलग महत्व है। तो मैं सर्वप्रथम सम्माननीय अतिथि जनों से अनुरोध करूंगी के लिए सादर आमंत्रित करूंगी ज्योति लुनिया जी को। लिनेस ज्योति लुनिया। अगर दुश्मन करे आगाज तो अंजाम हम लिख देंगे, लहू के लाल रंग से फिर से महासंग्राम लिख देंगे। हमारी जिंदगी पर तो भारत का नाम ही लिखा है, हमारा कफन भी हिंदुस्तान के नाम कर देंगे। और ऐसे ध्वज के सम्मान में हम ध्वज पतन करने जा रहे हैं। लिनेस करते हैं और एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करते हुए उसके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं। हम अपने लिनेस सेवा संगठन के श्रेष्ठ उद्देश्य के माध्यम से वंचितों के उत्थान के लिए अपने संसाधनों को समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। अन्य राष्ट्रों के बीच हमारे देश की शक्ति और सम्मान मिल सके, हम दृढ़ संकल्प और आज्ञाकारिता
के साथ अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति अपनी भक्ति और प्रतिबद्धता की घोषणा करते हैं। हम लीनेस अपने राष्ट्र की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की प्रतिज्ञा करते हैं, जिससे उसके उज्जवल भविष्य को भव्यता के साथ स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जा सके। जय हिंद। विश्व शांति के लिए कुछ पल का मौन। राज्य के सम्मान क्यों ना, जिस धरती पर हम रहते हैं, छत्तीसगढ़ जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, तो उसका ही गुणगान करने के लिए हमारे बीच आए हैं माननीय श्री संदीप राव जी। मैं उन्हें सम्मान अपने गीत के साथ आमंत्रित करती हूँ। तो जब मैं छोटा सा हाफ पैंट पहन के घूमता था, और लीनेस क्लब को मैं मातृशक्ति क्लब कहना चाहूँगा। दिल्ली जी हाँ, तो आप लोग मातृशक्ति बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। मैम खुद सतलज से MP से हैं, तो मैं उनके लिए स्वागत में बस राजकीय गीत से पहले इतना ही कहना चाहूँगा। जी मैं यहीं से हूँ, धमतरी से हूँ, मगर आप सभी की स्वागत है। मैंने कहा जैसे राज्य गीत अरे पापैरी के दार महानदी है अपार, अरे पापैरी के दार महानदी है अपार, इंदिरावती पथरे तोर पैया, महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, अरे पापैरे किना महानदी है अपार, इंदिरावती पथरे तोर पैया, महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सो है बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, सोगे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुरहा धाने के लुगड़ा हरी है संग, सुलहा धाने के संग लुगड़ा हरी है रंग, तोर बोली हवे सुधर मैना, अचरा तोरे डुहवे गुरमैया, महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, वो छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ भैया की जय। कविता प्रतियोगिता में हमने कौशिक जी का नाम पूरे भारत में है। कौशिक जी का नाम इन प्रविष्टियों में निर्णायकों द्वारा पुरस्कार से इन्हें प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। धमतरी हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपकी कविता, आपकी लोरी को भारत सरकार ने पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदि संस्कृति प्रथम विश्व गुरु का परिचायक होता है, और मैं सर्वप्रथम हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पधारी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगी लीनेस क्लब के अध्यक्ष जानकी गुप्ता को। मैं सादर आमंत्रित करूंगी इन शब्दों के साथ लीनेस अध्यक्ष जानकी गुप्ता जी को कि वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या,
जिस पथ में बिखरे सूर न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो लीनेस रश्मि अग्रवाल जी, कैबिनेट सचिव एवं लीनेस क्लब की सभी बहनों, साथीगण, आमंत्रित जन, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका आज की गरिमामय कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। सचिव प्रतिवेदन क्लब का आईना होता है और विभिन्न परिस्थितियों में कोरोना काल के चलते भी हम लीनेस क्लब के सभी साथियों के साथ मिलजुल कर जो भी सेवा गतिविधियां कर पाएंगे उनका प्रतिवेदन पठन करने जा रही है हमारी सचिव महोदया, क्योंकि आपके समक्ष ही पठन किया जाएगा और मैं इन सबों के साथ उन्हें आमंत्रित करूंगी। सहयोग और सेवा का मिला मुझे उपहार, सबने मिलकर किया खुले दिल से उपकार, किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं आप सबका। सत सत अभिनंदन, स्वागत बारंबार और अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपने प्रतिवेदन पठन के लिए आमंत्रित करूंगी लीनेस सचिवा लीनेस ज्योति सांडी जी। डॉक्टर्स एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट के अवसर पर सम्मान कार्यक्रम श्रीफल एवं शाल भेंटकर किया। 5 जून पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और 21 जून विश्व दिवस पर योग गुरुओं का सम्मान एवं संगोष्ठी के साथ प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न किया। जन सेवा विकलांग स्कूल में सार्थक स्कूल बच्चों में भजन प्रतियोगिता रखी गई थी। बच्चों को नाश्ता फल वितरण देकर उनका जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। 5 अक्टूबर महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम किया गया। गतिविधि महिला से संबंधित कानून एवं अधिकार की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि सतीश खाखा जी, जिला प्राधिकरण सचिव, विशिष्ट अतिथि प्रज्ञा अग्रवाल की अध्यक्षता शैलेंद्र गुप्ता जी ने किया। श्री रंजीत छाबड़ा जी सादर उपस्थित हैं। अध्यक्ष जानकी गुप्ता जी एवं अतिथि जनों से अनुरोध कि रंजीत छाबड़ा जी का सम्मान करें। हाँ, और हमारे सम्मान के प्रायोजक हैं शिवम ज्वेलर्स, श्री शिवम ज्वेलर्स। और इसी क्रम में मैं बहुत ही सम्मान के साथ सर आमंत्रित करती हूँ थैंक यू सर। के अध्यक्ष सम्मानीय बहन सूर्य लुंकड़ जी सादर उपस्थित हैं। मैं श्रीमती कनक शाह को जानी है तो आप ले लीजिएगा वो सम्मान के द्वारा और वो कुर्सियां भी उन तक भिजवा दी जाएंगी। मैं सामने देखेंगे सभी। प्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी करना है और सेवा गतिविधियों के अंतर्गत उन्हें सामान भी देना है, पर वो सादर उपस्थित नहीं है तो अगले क्रम में उन्हें दिया जाएगा। और हम चलते हैं उद्बोधन की ओर। हमारे बीच हमारी प्री एरिया ऑफिसर लक्ष्मी चंद्राकर जी एरिया 7 सादर उपस्थित हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंजू कटारे जी, डिस्ट्रिक्ट सचिव लीनेस रश्मि अग्रवाल जी, लीनेस क्लब धमतरी की अध्यक्ष जानकी गुप्ता जी, लीनेस क्लब धमतरी की सचिव ज्योति सांडी जी, आप सभी। धमतरी का क्लब बहुत पुराना है और बहुत ही अच्छे कार्य करता आ रहा है, जो मैं सुना करती थी, लेकिन आज मैंने एल्बम देखा और रिपोर्टिंग भी मैं हमेशा देखती रही हूँ। जानकी गुप्ता जी से मेरी बातचीत होती रही है। काम आपने बहुत अच्छे किए, हर
हर क्षेत्र के लिए काम आप सभी ने किया है, आपके क्लब ने, लेकिन रिपोर्टिंग में थोड़ी कमी रह गई है। अगर रिपोर्टिंग भी हो जाती इन कामों की तो मैं मतलब बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरे एरिया 7 के अंतर्गत आने वाला धमतरी क्लब इतना बढ़िया काम कर रहा है, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी आपने काम किया है, वाटर कूलर भी दिया है आपने, स्कूल को चेयर भी दिया आपने, आज भी आप देने जा रहे हैं जेल में। जी, रक्तदान में आपने बहुत बढ़िया काम किया है। आपने प्रोत्साहित किया है कई क्षेत्रों को, जो वो काम से भी ज़्यादा आगे जाता है। जो हम प्रोत्साहन देते हैं वो हम काम करते हैं, एक बार काम करते हैं, लेकिन जो प्रोत्साहन देते हैं उसमें कई लोग आगे जो शामिल होते हैं वो कई जगहों पे काम होता है इसके द्वारा। तो मैं धमतरी क्लब के कामों से बहुत संतुष्ट हूँ। कैबिनेट सचिव लीनेश रश्मि अग्रवाल जी को इन शब्दों के साथ आमंत्रित करूंगी कि हसीन अंदाज है, हसीन अंदाज है, हसीन मिजाज है, हसीन अंदाज है, हसीन मिजाज है, ऊर्जा से भरपूर संगीत की साज है, सभी का भरपूर सहयोग मिलता है आपको, यही तो इनकी सफलता का राज है, यही इनकी सुंदरता का राज है। और आप हैं रश्मि अग्रवाल जी। बहुत आभार। और अभी हम आपकी सुबह एक्टिविटी देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रिपोर्टिंग के संबंध में आपको एरिया ऑफिसर ने बता ही दिया है कि आप अभी भी कुछ समय बिगड़ा नहीं है, आप अभी भी रिपोर्टिंग कर दीजिए पूरे समय की। और आपका क्लब उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपको आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या मिसाल, हम बरगद को हिला देंगे। वो और है जो बैठ जाते हैं थक कर मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को झुका देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन शब्दों के साथ आमंत्रित करूंगी कि सत्य को उसके पहले जीवन परिचय के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगी शकुंतला लीनेश शकुंतला साहू जी को जीवन परिचय पठन करें। एरिया ऑफिसर थी, तभी से हम 15 एरिया ऑफिसर थे, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2017-18 में सबसे नंबर 1 अंजू कटारे जी ही एरिया ऑफिसर थी उस समय से, और बहुत अच्छा कार्य किए थे। उस सब से हम सभी को सीखने को मिला था, हम सभी एरिया ऑफिसर। मैं हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लीनेश अंजू कटारे जी का जीवन परिचय बता रही हूँ। निष्ठा, लगन, समर्पण की बात कहूँ तो गलत नहीं होगा। हर एक लीनेश के दिल का सम्राट कहूँ तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, सेवा को धर्म मानने वाली, सेवा का मर्म जानने वाली, धर्म, संस्कृति और भक्ति से भाव विभोर, सेवा संस्कार और इंसानियत की प्रतिमूर्ति, किसी के थोड़े से दुख में द्रवित, मृदुल स्वभाव, समय पर सबके काम आने वाली चार्टर्ड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लीनेश अंजू कटारे जी का जन्म मध्य प्रदेश के डबरा जिला ग्वालियर के प्रतिष्ठित मोदी परिवार में हुआ था। आमंत्रित करना चाहूंगी इन शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी कि सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों से, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। आप सभी से सादर अनुरोध करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए आपके बीच उपस्थित हो रही हैं लीनेश डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंजू कटारे जी। बहुत ही मिठास लिए हुए आप अपने मन संचालन कर रही हैं। सभी प्यारी लीनेश बहनों को प्यार भरा दिल से दिल तक नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस गरिमामय कार्यक्रम की हिस्सा बनी और आप सबके बीच पहुंचकर बहुत ही आनंद महसूस कर रही हूँ। आप सभी से रूबरू होकर मिलकर अपने मन की बातें करने और आप सभी लोगों के विचार सुनने व जानने का मुझे सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, जो मुझे बहुत ही आत्मविभोर करना है। साथियों, मैं सिर्फ संगठन की बात करूंगी, बाकी तो
मेरे पास रिपोर्टिंग आ रही है। कार्य रियली बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं जानकी जी। मैंने अभी एक बार और वापस भी मैंने इनका रजिस्टर देखा। कार्य बहुत शानदार हो रहे हैं, सेवा गतिविधियाँ बहुत ही अच्छी हैं, इनकी उत्कृष्ट कार्य हैं। साथियों, यह जीवन कहते हैं सेवा के लिए संकल्पित होना चाहिए। अपना तन मन धन सभी जनों के हित के लिए समर्पित होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है कि हम सेवा करें तो पूरी मन से करें, पूरी निष्ठा के साथ करें। हमारी लक्ष्मी चंद्राकर जी हैं और मेरे साथ आई हैं बहुत ही सरल और सहज डिस्ट्रिक्ट की कैबिनेट सेक्रेटरी रश्मि अग्रवाल जी, पीएचडी अध्यक्ष लीनेस जानकी गुप्ता जी, सचिव लीनेस ज्योति सांडिल जी, कोषाध्यक्ष लीनेस सरिता अग्रवाल जी। बहुत ही कर्मठ है, सक्रिय है। एरिया ऑफिसर के कुशल मार्गदर्शन और प्रेमपूर्ण निर्देशन में अभूतपूर्व सेवा कार्य हो रहे हैं। सेवा का उद्देश्य सभी की भलाई करना। सिर्फ थोड़ा सा बदलाव हुआ है, वो है कि हम अब लाइनेस से लीनेस बन गए। पहले हम सिर्फ हमारी एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी जिसके अंदर हम सिर्फ खुद ही काम करते थे, खुद ही कॉम्पिटिशन लड़ते थे। अब हम ऑल इंडिया से जुड़ गए हैं। वहाँ पर हमारे जैसे हमारी एक डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे 20 डिस्ट्रिक्ट और हैं। तो अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, एक मल्टीपल भी है हमसे। तो जहाँ मेरे लिए मतलब मल्टीपल है, मल्टीपल के बाद मेरे लिए ऑल इंडिया है। तो ऑल इंडिया का मतलब है कि वहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग हैं। बंगाल भी जुड़ा है, उड़ीसा भी जुड़ा है, मुंबई भी है, गुजरात भी है, चंडीगढ़ भी है, सारे डिस्ट्रिक्ट उसमें आके हम वहाँ जाके ऑल इंडिया से जुड़ गए। और ये संस्था हमारी काफ़ी विस्तृत संस्था। अभी सिर्फ एक ही संस्था में काम करते थे, अब सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ गई। फिर किस बात से करता है, फिर किस बात से करता है। भले ही कठिन हो पर हाँ, राह मगर सच की है। साथियों, आपकी वाणी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में ही है। यदि आप अपनी वाणी का प्रयोग प्रशंसा, सम्मान, श्रद्धा और प्रेम दिखाने के लिए करते हैं तो आप स्वस्थ तन मन धन संबंधों के अधिकारी हो जाते हैं और उन्नति, प्रगति और सफलता आपके कदम चूमती है। संगठन के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। संगठन में नियम नहीं, व्यवस्था होती है। संगठन सूचना नहीं, समझ होती है। संगठन कानून नहीं, अनुशासन होता है। संगठन भय नहीं, भरोसा होता है। संगठन शोषण नहीं, पोषण होता है। संगठन आग्रह नहीं, आदर होता है। संगठन संपर्क नहीं, संबंध होता है। संगठन अर्पण नहीं, समर्पण होता है। संगठन मैं नहीं, हम होता है। इसमें कभी भी ये नहीं होता है कि मैं ये आज हमारी ये बैठी हुई है मंच पर, ये कभी नहीं बोलेंगी ये बात कि मैं ये एक्टिविटी करने जा रही हूँ। कभी भी संगठन में हम बोला जाता है। यदि मैं कुछ भी बात करूँगी तो हम ही बोलना, जोड़ना होता है। इसीलिए स्वयं को संगठन से जोड़ें। संगठन सामूहिक हित के लिए होता है, व्यक्तिगत स्पर्धा और स्वार्थ के लिए नहीं। प्रशंसा सबकी करो और आलोचना से बचो, ये हमारा संगठन कहता है। वो मंजिलों को पार करते हैं, बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए। आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी खुद इंतजार करते हैं, रास्ते भी खुद इंतजार करते हैं। विधानसभा क्षेत्र की विधायक महोदया रंजना साहू जी सागर उपस्थित हुई हैं और वैसे से पधारे हमारे सम्माननीय अतिथिगण प्रधान हैं। मैं नीलेश पर में आपका अभिनंदन करती हूँ।
के हैं और उनकी विशेषता सबसे पहले सत्यांशु दीप आएंगे। स्पेशल ओलंपिक भारत छत्तीसगढ़ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल में छत्तीसगढ़ की टीम में शामिल किए गए हैं। टीचर और कार्यक्रमों को सम्मानित कर लीनेस क्लब गौरवान्वित समाज से परिचय तो जानकी जी देंगी, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि समाज सेवा मेरा क्षेत्र है। हालांकि हमने भले डॉक्टरेट की उपाधि ली है, लेकिन हमारा मेन जो मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य है वो समाज की सेवा करना है। और हम रायपुर बीडी नगर से हूँ, मैं, मेरा निवास स्थान बीडी नगर है और मेरा बस एक अलग है, सबसे हटके एक कार्य है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निर्धन बस्तियां हैं वहाँ बच्चियां नहीं पढ़ पा रही है तो उनको स्कूल भेजने की जिम्मेदारी इस तरीके से मैं करती हूँ। लेकिन एक यूनिक काम है, जो निर्धन है और जिनके घर में डेथ हो जाती है किसी की, तो अंतिम संस्कार की क्रिया का जिम्मा मैंने उठाया है, जो स्वर्गीय निर्मला देवी चैरिटेबल के नाम से मैं करती हूँ। तो बस एक यही अलग है, बाकी सब जितने कार्य हैं वो करना तो सामाजिक संगठन का उद्देश्य ही होता है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रुना शर्मा हूँ, बाय प्रोफेशन में कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, फैशन और ब्यूटी एक्सपर्ट। सामाजिक क्षेत्र में मतलब टाइटल में नहीं देना चाहूँगी क्योंकि छोटे छोटे काम हम करते आते हैं। और हमारा महिला शक्ति संघ है छत्तीसगढ़ का, जिसमें हमारी जानकी जी भी हमेशा धमतरी से एक्टिव रहती है। आप सबका भी सहयोग लगेगा हमें फ्यूचर में। साथ ही हमारी आरती मैम है जो हमेशा हमें एक गाइड भी करती हैं और हमारे साथ रहती हैं। सोशल गैजेट्स जो होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, उसमें हर प्रकार का कार्य आता है, जिसमें हम पर्यावरण के भी काम करते हैं, निर्धन के भी काम करते हैं। तो सब मिलके काम करें। और स्पेशली मैं आधिकारिक यात्रा जो है जानकी जी और उनकी पूरी टीम को, आप सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सबका सहयोग हमारे साथ बना रहे और हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय जौहर, जय छत्तीसगढ़, जय माता। एक्टिव रहते हैं अलग अलग फील्ड में, जानकी जी से कॉन्टेक्ट करके सोनल जी से जरूर कॉन्टेक्ट करें। आप सबका धन्यवाद। ऑथराइज पर्सन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। यहाँ हम जानकी जी के इन्विटेशन के कारण आए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। और हमारे साथ हमारी आरती मैम, रूना जी, हम लोग सब साथ में क्या है, मणिका जी भी आने वाले हैं। हम सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपको जानकारी चाहिए थी, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड आप किसी भी क्षेत्र में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ वर्क ऐसा है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुँच सकता है, तो आप बिल्कुल मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए और आप हमसे संपर्क कीजिए। और जैसे व्यक्तिगत भी बनता है, अगर आपने पर्सनल ऐसा कुछ है कि आप व्यक्तिगत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। और संस्था, जैसे आप लोग की संस्था है, अगर आपकी संस्था कुछ ऐसा वर्क करती है तो उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। फिर गवर्नमेंट जो वर्क करते हैं, कॉर्पोरेट बड़ी कंपनियाँ करती हैं, इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड रहते हैं। तो अगर भविष्य में मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा वर्क करें कि आपका छत्तीसगढ़ का, हमारे जानकी जी का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो, तो बहुत खुशी होगी। बस हमारे भी रिकॉर्ड होल्डर हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी भी रिकॉर्ड होल्डर हैं, और इंडिविजुअल तो 250 से भी ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जिसको इन्होंने प्रदान किया है। 250 लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड अनुप्रिया उइके जी और हमारे सीएम सर भी, हाँ बिल्कुल, किरण नायक जी और बहुत से हैं, संस्थाएं भी बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर हैं, और इंडिविजुअल पर्सन भी बहुत है जो अलग अलग क्षेत्र में अपने रिकॉर्ड बनाए हैं। विधायक धमतरी विधानसभा क्षेत्र। और आप सबको बताऊं कि एक प्यारा सिटीजन पधारे। ऐसे शख्स का सम्मान करने के लिए मिल रहा है, धन्य हुए हैं। भारत सरकार ने पहले दिया गया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही वो मानव सेवा के रफ्तार आगे बढ़ते हैं। आज की जो ये आधिकारिक यात्रा हुई है उसके लिए उसमें पधारे हुए हमारे सम्मानित अतिथि लीनेस चार्टर, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंजू कटारे जी, हमारी एरिया ऑफिसर लक्ष्मी चंद्राकर जी, हमारी कैबिनेट सचिव रश्मि अग्रवाल जी, साथ ही इस कार्यक्रम में
4 नहीं शायद 40 चांद लगाने के लिए हमारे बीच जो सच्चे समाज सेवी भी पधारे हैं रायपुर से, श्रीमती रानू शर्मा जी, मिसेस उपाध्याय जी, मिसेस शर्मा जी, मैं आप सबका और साथ ही साथ इस सभागार में आज हमने जिन भी अतिथियों को बहुत सम्मान से बुलाया और वे लोग आए, न सिर्फ आए बल्कि अपना पूरा सम्मान दिए और हमारी इस उपवन की, हमारी इस बगिया का महकता हुआ बहुत ही सीधा सादा सा एक फूल है पर जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैली हुई है, वो हमारी अपनी भले ही वो सबके लिए एमएलए होंगी परंतु वो हमारी सखी है, छोटी बहन है रंजना साहू जी। और हमारे ये जो हमारा कार्यक्रम शुरू होने के पहले भी जो ये रंजीत भाई जी आ गए हैं और अंत तक पूरे धीरज से इतने सारे लोगों के बीच वो इतने धैर्य से अपने सब कार्य को संपन्न कर रहे हैं और हाँ उनके पिता खुले हैं और अच्छा किसी के देवर साहब हैं, किसी के भाई जी हैं, किसी के बेटे जी हैं, किसी के पिताजी हैं, तो भैया और उसके साथ ही साथ जो हमारी संस्थाओं से अन्य भी हमने सम्मानित अतिथि बुलाए हैं, श्रीमती कनक शाह जी हैं और हमारे बीच सूर्या लुंकड़ जी भी आई हुई थी और ये जो बहुत ही गौरवान्वित हमारे बच्चे हैं जो ईश्वर की विशेष अनुकंपा से अनुकंपित हैं वो बच्चे और साथ ही साथ हमारे इस सभागार में जो हमारी अपने लिनेस बहनें जिन्होंने इतने उत्साह से और इतनी अच्छी उपस्थिति लेकर आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, मैं उन सभी को देखिए कि बहुत ही औपचारिक सा कार्यक्रम होता है आभार प्रदर्शन, परंतु मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बिल्कुल भी औपचारिकता से नहीं कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। हमारी लिनेस अध्यक्ष जानकी गुप्ता जी, लिनेस सचिव ज्योति जी और लिनेस कोषाध्यक्ष हमारी सहिता अग्रवाल जी की तीनों की तरफ से मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए आप सबके कामों को सम्मान देते हुए आप लोग तो बस इन्हीं शब्दों को चरितार्थ देते हैं कि कौन कहता है कि मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। बस आपके काम वैसे ही हैं। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। पुनः पुनः आप पधारें इस धमतरी की पावन धरा पर इसी कामना के साथ पुनः धन्यवाद। ओम शांति, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राष्ट्रगान करना है। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मैं इंटरनेशनल लायंस क्लब है, पहले लाइनेस बना, फिर अब लाइनेस को लीनेस कर दिया गया, सब कुछ वही है। तो ये जो इंटरनेशनल जो समाज सेवी संस्था है उस इकाई के कार्यक्रम में को आपने किस दृष्टिकोण से देखा, क्या लगता है कितनी इससे लाभ मिलने वाला समाज को? देखिए, नाम बदलने से कार्य नहीं बदलते। इन्होंने जो जनसेवा का कार्य जो प्रारंभ किया था बरसों पहले, आज वही काम आज भी हमारे लीनेस क्लब की महिलाएं बहनें जो अपना तन मन और धन लगाकर जो समाज सेवा का काम कर रही है, निश्चित ही इनकी सेवा तारीफ़े काबिल है और सेवा का कोई मोल नहीं होता। और ये महिलाएं सबसे बड़ी बात है कि अपने घर से समय निकाल कर, क्योंकि वर्तमान समय में दायित्व इतना बड़ा है, आपको घर भी देखना है, आप बाहर भी मैनेज करना है, तो ऐसे समय में महिलाएं अपनी शक्ति, अपनी ताकत का परिचय देते हुए वो समाज सेवा का काम कर रही है। और ये क्लब केवल जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक हमारे लीनेस क्लब ने अपनी
पहचान बनाई है। यहाँ से हमारी बहनें आ चुकी है, आधिकारिक यात्रा है और जानकी गुप्ता जी क्लब की अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने बहुत सुंदर यह आयोजन किया है ताकि हमारी महिलाएं मोटिवेट हो सके, आगे आए और समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम हमारी बहनें कर सकें। निश्चित रूप से इन्होंने, आपने देखा है जहाँ पर हमारे बच्चों को पुस्तक कॉपी की आवश्यकता है, गरीब बच्चों को जहाँ पर लेबर वर्ग के बच्चे जो काम करते हैं उनको पुस्तकें उपलब्ध कराना, बस्ता उन्हें देना, वाटर बॉटल है, लंच बॉक्स है, जूते जो हमारे बच्चों को जरूरी नंगे पैर हमारे बच्चे चले जाते हैं, ऐसे समाज सेवा का काम कर रही है। निश्चित ही हमारी बहनें बहुत आगे जाएंगी और अब क्षेत्र में भी अलग छाप छोड़ जाएंगी। जानकारी मिली है कि लीनेस क्लब से आप भी कभी बहुत गहरे जुड़ी रही हैं, आज व्यस्त हो गई हैं, लेकिन कितनी शुभकामनाएं इनके साथ आपकी रहेंगी? देखिए, यह केवल एक क्लब नहीं है, यह एक परिवार है और परिवार के सदस्यों की तरह हम रहते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को स्वीकार करते हैं और निश्चित रूप से पहले मैं इनकी सदस्य जरूर रही हूँ और आज भी अपने को उस परिवार का एक छोटा सा सदस्य मानती हूँ। समय अभाव के कारण चूँकि क्षेत्र बड़ा है और जनसेवा का बहुत बड़ा दायित्व जो मुझे मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दायित्व के साथ साथ दूसरा दायित्व न छूटे, दोनों ही दायित्वों को मैं बैलेंस करके और थोड़ा थोड़ा समय जो हो सके इन्हें देने का प्रयास करती हूँ। थैंक यू। में कैसा फील करती है आप धमतरी इकाई के बारे में? सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो आधिकारिक यात्रा जो है उसमें हम यदि रायपुर से यहाँ पधारे हैं तो कहीं ना कहीं यह एक अलग हटके कार्यक्रम है जो महिलाओं को, दिव्यांगों को, सभी के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। एक सामान्य परिचय की तरह है और कहीं ना कहीं जो लाइनेस जो क्लब जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो निचली स्तर के लोग हैं उनको उठाने का कार्य उनके द्वारा किया गया है। जैसे जानकी गुप्ता जी हैं धमतरी से, जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ क्लब के लिए भी इस तरह यहाँ आकर हमें बेहद सुखद अनुभव हुआ और हम सभी उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने सुनहरे मौके पर हमें उन्होंने आमंत्रित किया और सभी से मिलने का मौका मिला। धन्यवाद आपको। पहले परिचय बताइए। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लीनेस अंजू कटारे सीएम वन संपदा से बोल रही हूँ। ये अब लीनेस क्लब जो पहले लाइनेस था अब वो लीनेस क्लब हो गया, ये कब हुआ? और इंटरनेशनल जो लायंस क्लब है क्या उससे किसी प्रकार की संबद्धता है या स्वतंत्र अस्तित्व है? ये जो हमारा लीनेस क्लब है 1 जुलाई से ये लाइनेस से लीनेस में चेंज हो गया है और हमारा अब हम लाइनेस बहनों का लाइन से अब कुछ नहीं है, हमारी एक स्वतंत्र संस्था हो गई है और हम सब नेशनल ऑल इंडिया संस्था से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हैं, जिसमें करीब जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है सीएम वन संपदा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है, ऐसे ही 20 डिस्ट्रिक्ट और उसमें जुड़ गए हैं। सभी जितने भी स्टेट हैं अलग अलग जो हैं सभी इसमें जुड़े हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे केरला हो, मुंबई है, चंडीगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, सभी जगह से ऑल इंडिया एक हो गई है सारी लीनेस बहनें और हम लोगों ने ऑल इंडिया लीनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी। धमतरी लीनेस इकाई में कितना उत्साह आपको दिखा और क्या अपेक्षाएं रखती है? धमतरी लीनेस में बहुत ही उत्साह और उमंग दिखी है मुझे। आज मैं उसी की आधिकारिक यात्रा पर आई हूँ। उन्होंने जो साल भर गतिविधियाँ की हैं उसका अवलोकन करने के लिए आई हूँ। बहुत ही शानदार हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो किसी गरीब कन्या का निर्धन विवाह का हो, चाहे वो कहिए आपकी दिव्यांग बच्चों का हो, चाहे आप प्रशासनिक कहिए शिक्षकों का सम्मान हो, कोरोना वायरस का सम्मान हो, हर क्षेत्र में हमारी संस्था नंबर 1 चल रही है। मेरे अंडर में अभी डिस्ट्रिक्ट में करीब 70 से 80 क्लब्स हैं, उसमें भी सभी संस्थाओं में एक से बढ़कर एक लोग मतलब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं कि डोनेशन में टॉयलेट में जो हमारी ऑक्सीजन की मशीनें हैं जो भी है ना वो सारी चीज़ें मतलब कई अनगिनत संख्याओं में लोगों ने इसमें काम किया है, सेवा गतिविधियाँ। बहुत ही शानदार कार्य हो रहा है उन लोगों का। और बताइए सेक्रेटरी हूँ सेवा गतिविधि। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में 70 क्लब आते हैं
मैं उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी हूँ। और जो हमारे आई है गेस्ट अंजू कटारे जी, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, 70 क्लबों की और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो आज हम उनके धमतरी क्लब की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। हमारे क्लब में ऐसा नियम है कि हम सबके क्लबों का कार्यों का मूल्यांकन जाकर करते हैं और फिर उनको कॉन्फ्रेंस में उनको अवार्ड देते हैं। और हमारा क्लब आप जानते ही हैं सेवा कार्य करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में हमारा क्लब काम करता है। तो हम सब क्लब को उनका टारगेट देते हैं। हमारा प्रोजेक्ट होता है, प्रथमेश है हमारा, उसमें जो प्रोजेक्ट है उसके अनुसार क्लब काम करता है। धमतरी इकाई के काम से कितने संतुष्ट हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं कार्यकाल जो बचा हुआ है उसमें? नहीं, उनके जानकी जी के नेतृत्व में धमतरी क्लब बहुत शानदार कार्य कर रहा है। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और वो इसी तरह कार्य करते हैं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। यात्रा में आए हैं, लीनेस क्लब के अधिकारी लोग आए हैं और वो बता रहे हैं कि इनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। धमतरी का जितना काम चल रहा है और भी सभी क्षेत्रों में काम होगा, ऐसा आशा कर रहे हैं। आप कितने आश्वस्त और आशान्वित हैं कि ये जो बचा हुआ कार्यकाल में इसमें और भी अच्छे काम होंगे? देखिए, धमतरी को लेके मेरी कई यात्राएं हुई हैं और आज जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीनेस क्लब की आधिकारिक यात्रा है। धमतरी तेजी से बढ़ता हुआ जिला है, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी लगातार ये आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे अपार संभावनाएं होती हैं आगे बढ़ने की या विकास की, वहाँ पे नारी शक्ति को सबसे पहले संगठित होकर आगे आना चाहिए, क्योंकि संभावनाओं का जो साकार स्वरूप है वो बिना मातृशक्ति के, बिना नारी शक्ति के संगठन के संभव नहीं है। तो मेरी अधिकारी गणों से यही अपेक्षा होगी कि वो जब भी ये अधिकारी यात्रा करें, और ये संगठन बहुत अच्छे से और उन्नत तरीके से काम कर रहा है, पर संभावनाएं चूँकि बहुत सारी है तो काम करने की अपेक्षाएं भी बहुत सारी है। अब वो समय आ गया है जब 10 में से 7 करके पीठ थपथपाने का टाइम नहीं है। अब 10 में से 9.5 लेके आना है और .5% हमेशा बचा के और अधिक उन्नत शिखर की ओर लेके जाना है। यही लीनेस क्लब की और अधिक सार्थकता हो जाएगी। मैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा, सैन्य मनोवैज्ञानिक। थैंक यू। वो उसको कितना सफल मानती है और आज जो मार्गदर्शन मिला है, आपको निर्देश मिला है, उस पर कितनी खरे उतर के आप इनकी नज़रों में और तरक्की करेगी? जी, पहले तो मैं आप सबको बताऊंगी कि आज हमारे क्लब की आधिकारिक यात्रा है, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंजू कटारे जी, कैबिनेट सचिव रश्मि अग्रवाल जी, एरिया ऑफिसर लक्ष्मी चंद्राकर जी अपनी आधिकारिक यात्रा पे आज हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं और उन्होंने हमारे साल भर के कार्य का अवलोकन किया है और देख के उन्होंने बहुत तारीफ़ भी की है कि हम सब महिलाएं अपने स्तर पर एकजुट होकर काम कर रही हैं और घर से थोड़ा सा टाइम निकाल के बाहर हम सेवा करने का काम करते हैं। और बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, झूठी तारीफ़ नहीं करूँगी, हम लोग जितना भी करते हैं आप सबके सहयोग से ही करते हैं। और आज के कार्यक्रम में हमने पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया है। हमारे रंजीत छाबड़ा जी, यश जी भैया यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनका सम्मान किए हैं। वो लगातार हमारे काम को मंच प्रदान कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए हमने सिलाई मशीन दान किया है और जेल में 12 कुर्सियां हमने मंगाई हैं, जो हमने देने का वादा किया था वो जेल हम कुर्सियां भी पहुंचा देंगे। इसके अलावा हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, मधुमेह परीक्षण शिविर का आयोजन किया और वृद्धजनों का सम्मान किया। महिला सशक्तिकरण के लिए भी विभिन्न शिविर का आयोजन हमने किया है। इसके अलावा डॉक्टर्स का सम्मान, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी सम्मान हम करते आए हैं और आगे भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इस व्यस्ततम समय में जो आधिकारिक यात्रा में पदाधिकारी आए हैं और भी अतिथि रायपुर से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, उनके प्रति किस तरह का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए? बिल्कुल, आज हमारे आधिकारिक यात्रा में जितने भी हमारे अतिथि उपस्थित हुए हैं, उसके अलावा रायपुर से हमारी गोल्डन बुक की ऑथोराइज्ड संवाददाता सोनल शर्मा जी उपस्थित हुई हैं, जो अब तक 250 से अधिक गोल्डन बुक रिकॉर्ड प्रदान कर चुकी हैं। हमारे सीएम सर और माननीय अनुसुईया उइके जी को भी उन्होंने गोल्डन बुक रिकॉर्ड प्रदान किया है। इसके अलावा वर्णिका शर्मा जी फैन से यहाँ पे उपस्थित हुई हैं, जो बहुत ही प्रबल प्रवक्ता हैं। और कॉस्मेटोलॉजिस्ट रूना शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो फैशन और भारतीय संस्कृति का समन्वय बनाकर चलती हैं। उनके आप फैशन शो में जाएंगे तो आप बिना बिंदी के उसमें प्रवेश नहीं कर सकते और छोटे कपड़े उन्होंने अलाउड नहीं किया है। तो ये भारतीय संस्कृति के ऊपर से बहुत अच्छा फैशन शो चला रही हैं। इसके अलावा हमारे बीच में प्रमुख रूप से हमारी आरती उपाध्याय जी उपस्थित हुई हैं, जो बुजुर्गों की चौपाल और युवा चौपाल और महिला चौपाल का देखरेख करती हैं और बहुत ही अच्छी समाज सेवी हैं।
मैं सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे जो और क्लब हैं जी वो पाश्चात्य संस्कृति को, वेस्टर्न कल्चर को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन आपने जैसा बताया कि आपकी लीनेस क्लब भारतीय संस्कृति पे आधारित है, जी तो क्या लगता है ये रास्ता आप लोग का जरा हटके है? जी बिल्कुल, हम समाज को एक बहुत अच्छा आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। जो नैतिक मूल्यों का भी ह्रास होता जा रहा है युवाओं में, उनमें हम चाहते हैं कि उनको वो भी अच्छा सही मार्गदर्शन पर चलें और हम कुछ ऐसा आदर्श स्थापित करें जिनसे युवा पीढ़ी हमसे हमारा फॉलो करें और कुछ अच्छा सीखें। थैंक यू। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।